तो मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि वो तक शिवानी से इतना पर्सनल खुन्नस रखती हैं। तो इस आधार पर मैंने कहा कि बताइए, मतलब लेडीज ही लेडीज की दुश्मन बनी हुई है इस समय, कि वो बार-बार यही कहना चाहती थी कि शिवानी का दिया हुआ पैसा कोई ना ले, शिवानी का पैसा किसी को फलता नहीं है, शिवानी ने गरीबी का रोना रोकर ये सारा पैसा इकट्ठा किया है और ये पैसा जो भी लेगा उसको फलीभूत नहीं होगा। और यही हुआ गोरेलाल भाई के परिवार के साथ में। शिवानी ने जो पैसा दिया है वो उनको नहीं फला है। मैंने इनको रिप्लाई भी दिया कि तुमने तो अपने माँ-बाप का पैसा बर्बाद किया है, क्योंकि संस्कार नाम की जो चीज़ होती है वो तुम्हारे अंदर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। और मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी छाया से बचे रहें, और तुम्हारी इसी छोटी सोच के कारण तुम 1 साल से लगी हुई हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, और आगे 10 साल तक तुम लगी रहोगी तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि हम लिपसिंग करेंगे, गाने पर मुँह चला देंगे, थोड़ा बहुत कमर हिला देंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो बस यही करती रहो, होना करना कुछ नहीं है। तो बात ये है कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इनके अपने अंदर कुछ है नहीं, ये रिएक्शन देने की भी हालत में नहीं है। इनको बस यही है कि कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, थोड़ी-सी कमर मटकाओ, थोड़ा-सा मुँह चलाओ और इन्हें लगता है कि हम यूट्यूबर बन गए। और सबसे कमाल की बात है कि जब लेडीजें, महिलाएं शिवानी का विरोध करती हैं, तब मुझे लगता है कि बताओ, महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है कि उनको लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि वो हमेशा शिवानी पर बात करते हैं। तो अगर ये बताओ शिवानी पर बात ना करें तो फिर बात करने काबिल है कौन उस क्षेत्र में? किसके ऊपर बात की जाए? और जिसके ऊपर बात की जाएगी तो फिर उसकी कमियां ही नजर आएंगी, क्योंकि अच्छाइयां तो किसी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। फिर जब इस तरह के कमेंट अपने वीडियो पर आते हैं तब ये लगता है कि बताइए, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, जिन व्यक्तियों को मैंने देखा भी नहीं, खासकर जिन महिलाओं ने कभी भी जो ये कहती हैं कि अपना कुछ दिखाओ, मेरे जब ब्लॉग वीडियो पढ़ते थे तब कभी झांकने तक नहीं आई, और अभी अगर मैं ब्लॉग वीडियो डालना शुरू कर दूं तो दूर दूर तक इनका कोई पता भी नहीं रहेगा। वो आकर मुझे ज्ञान देती हैं कि अपना कुछ दिखाओ। अरे हम तो अपना बहुत कुछ दिखाएं, तुम देखने को तो तैयार हो, तब तो हम अपना कुछ दिखाएं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ नए बिंदु कवर करेंगे, नए विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे कि गोरेलाल भाई अपनी भतीजी पूनम की ससुराल से जो भी दहेज का सामान वापस लाए थे, उसके विषय में मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि उनके घर की इस समय क्या हालत है, वहाँ पर इस समय क्या माहौल चल रहा है। वो सारी चीज़ें तो आपने देखी ही हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि शिवानी जो है इस पर नया अपना कोई वीडियो लेकर आएंगी, तब हमें ये पता चलेगा कि आखिर वजह क्या थी, मेन वजह क्या थी। अब साथियों, इसी क्रम में मैं बात करना चाहूँगा कि मुझे अपने एक भाई के वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतजार था, और पिछले 2-3 दिनों 4 दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियो पर कमेंट करके ये बात कही थी कि मैं जो है गोरेलाल भाई से मिलने गया था, शिवानी से मिलने गया था, तो मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। लेकिन उन्होंने अभी मुझे निराश किया। उन्होंने 3-4 दिन तक सस्पेंस बनाए रखा, और मिलने वो गए थे, शिवानी से भी मिले, अभिषेक से भी मिले, गोरेलाल भाई से भी मिले, और उन्होंने 3 वीडियो डाले लगभग 3-4 दिनों के अंतराल पर, और सस्पेंस बराबर बनाए रखा। तो मुझे उम्मीद थी कि आज के वीडियो में वो इस चीज़ का खुलासा करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि गोरेलाल भाई वो सारा सामान लेकर वापस आए हैं, क्योंकि शिवानी ने तो कहा था कि वो अगले वीडियो में बताएंगी। तो हो सकता है, मैंने सोचा कि ये कह रहे हैं तो गोरेलाल भाई से इनकी कुछ बातचीत हुई हो। लेकिन इन्होंने अभी जो है वीडियो डाला है, उसमें केवल शिवानी से मुलाकात का, अभिषेक भाई से मुलाकात का, गोरेलाल भाई से मुलाकात का वीडियो तो डाला है, लेकिन इस चीज़ का खुलासा नहीं किया इन्होंने भी कि इनकी कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी। तो मतलब जो जिज्ञासा थी कि पता चल जाएगा, गोरेलाल भाई स्वयं अपने मुख से ये चीज़ बताएंगे कि आखिर वजह क्या थी, वो चीज़ें नहीं पता चल पाई, और भाई ने भी 3-4 दिनों तक अच्छा सस्पेंस बनाए रखा। अब तो साथियों, अब एक ही सूरत रह गई है इन सारी चीज़ों की वजह जानने की, वो है शिवानी का वीडियो। तो उसका हम लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो अभी तक ये चीज़ फैली हुई थी कि पूनम का देवर जो है वो सब जगह कमेंट करता है, तो मुझे लगता है साथियों, अब इस चीज़ से भी पर्दा उठ चुका है। ये कोई पूनम का देवर कमेंट नहीं करता है। ये 3 आइडियाँ जो बनी हुई हैं, जिसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, और उन सारी आइडियों से जो अलग-अलग वीडियोज़ पर कमेंट आ रहे हैं, सबके वीडियो पर आए हैं। मुझे लगा पहले कि मेरे ही वीडियो पर आया है, लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे आए जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास भी इस तरह के कमेंट आए हैं। और ख़ासकर वो आईडी जिससे ये वीडियो डाला गया था कि इन सारी चीज़ों पर अब शिवानी क्यों नहीं बोल रही हैं, ख़ासकर वो आईडी। तो ये जो सारी आईडी हैं, ये केवल मुझे लगता है कि पूनम के हस्बैंड ये हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के जवाब वो दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि केवल वही जो हैं ये सारी आईडी हैंडल कर रहे हैं, और सारी आईडियों से वो ही सभी को जवाब दे रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ जगहों पर तो उन्होंने मतलब जो है किसी लेडीज़ के खिलाफ अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एक वीडियो मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, एक चैनल है जिस पर वो रिएक्शन देती हैं, एक लेडीज़ हैं, और वो बिना फेस के जो है अपना वीडियो बनाती हैं, तो उनके चैनल पर जो है कुछ आक्रामक तरीके की भाषा लिखी गई थी। ये तक लिख दिया गया कि प्यारे लाल को अगर मौकाए वारदात से हम लोग उठाकर नहीं ले गए तो क्या तुम्हारा बाप उठाकर ले गया। हालांकि उसमें प्यारे लाल के लिए अमित शब्द का उपयोग किया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्यारे लाल का नाम अमित ही था। तो इस तरह की भाषा का भी उपयोग किया गया है। तो जिस प्रकार की आक्रामकता उन कमेंट में दिखाई पड़ती है, तो उससे तो यही लगता है कि ये जो हैं सारी चीज़ें उनके पति हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इस समय इन सब चीज़ों से दिक्कत हो रही है। और साफ़ तौर पर सीधे-सीधे जो है ये सारी चीज़ें गोरेलाल भाई को ही ज़्यादा ब्लेम कर रही हैं, उनको ही बदनाम करने की
लगभग ये सारी कोशिश की जा रही है। खैर वो जो होगा, अब गोरेलाल भाई अपनी जो बात रखेंगे शिवानी के वीडियो में, तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी साथियों, अब मैं बात करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों ने मेरा टाइटल देखा होगा कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये कहावत है और वो कहावत लगभग सिद्ध भी हो गई है। क्योंकि मेरे वीडियोज़ पर जो कमेंट आए हैं उनके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ, और कमेंट तो सबके वीडियो पर आते हैं और लगभग सभी क्रिएटरों के वीडियो पर जो कमेंट आते हैं उनमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। लेकिन ये होता ये है साथियों कि अभी तक जो कमेंट आते थे तो वो इस प्रकार के आते थे कि जो आईडियाँ बनी होती थीं, तो उन आईडियों से ये पता नहीं चलता था कि वो आईडी किसी महिला की है, किसी पुरुष की है या किसी थर्ड पर्सन की है। ये चीज़ नहीं पता चलती थी। तो वो लोग जो हैं यूट्यूब पर एक्टिव भी नहीं थे और उनकी आईडी ऐसे ही होती थी और उससे वो अपने कमेंट करते हैं या करते थे, तो वो एक अलग की बात हो जाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि मेरे वीडियोज़ पर पिछले 2-3 दिनों में जो कमेंट आए हैं, हालाँकि मेरे वीडियो पर सब पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं, नेगेटिव ऐसा कोई नहीं आता है, और ख़ासकर कोई अभद्र भाषा का कहीं इस्तेमाल किया गया ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो 2-3 कमेंट आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है कि वो महिलाओं के ही चैनल थे और महिलाओं की ही आईडी थी। और उनमें ख़ास बात ये थी कि उनके यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। किसी के 2000 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1500 हैं, किसी के 3000 हैं, और वो चैनल लगभग 1-1 साल, 6-6 महीने पुराने हैं। मतलब वो यूट्यूब पर काम कर रही हैं। तो मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि वो तक शिवानी से इतना पर्सनल खुन्नस रखती हैं। तो इस आधार पर मैंने कहा कि बताइए, मतलब लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन बनी हुई है इस समय। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे पास जो कमेंट आया है वो एक महिला का है, और मैं उनका नाम वगैरह कुछ नहीं आपको बताऊँगा, ना ही उनकी आईडी का कोई नाम बताऊँगा। आप लोग चाहें तो मेरे पिछले वीडियो पर जाकर, पिछले 1-2 वीडियो पर जाकर वो कमेंट चेक कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत लंबे-लंबे पोस्ट लिखे हैं। मतलब आप उनको पढ़ने में इतना समय नहीं गँवाना चाहेंगे, इस प्रकार के पोस्ट लिखे हैं। उनके कमेंट का मेन आधार ये होता था, मेन सार ये होता था कि वो बार-बार यही कहना चाहती थीं कि शिवानी का दिया हुआ पैसा कोई ना ले, शिवानी का पैसा किसी को फलता नहीं है, शिवानी ने गरीबी का रोना रोकर ये सारा पैसा इकट्ठा किया है, और ये पैसा जो भी लेगा उसको फलीभूत नहीं होगा। और यही हुआ गोरेलाल भाई के परिवार के साथ में। शिवानी ने जो पैसा दिया है वो उनको नहीं फला है। पता नहीं अब उनकी ये मानसिकता क्या है, उसको मैं क्या कहूँ, किस प्रकार से लोगों ने अपनी मानसिकता बनाई हुई है। ये क्या बात हुई भाई कि शिवानी का पैसा लिया तो ऐसा हो गया? शिवानी के पैसे से क्या लेना देना था? शिवानी का पैसा अगर केवल गोरेलाल भाई के परिवार ने ही लिया है, शिवानी ने तो बहुतों की मदद की है। तो अब तुम्हारी बातों से क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि उनके साथ कोई घटना घटी होगी या भविष्य में घटने वाली है? इस प्रकार की जो बेसिर-पैर की बातें की जाती हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ख़ासकर वो भी एक महिला होकर। एक महिला ने कल मेरे पास एक कमेंट किया, उसमें ये बात लिखी कि लगता है शिवानी ने इसलिए ये सामान वापस मँगाया है क्योंकि उनको अपना रुपया वापस चाहिए था। अब बताइए इनकी बात का क्या लॉजिक है? जबकि अभी कुछ दिन पहले शिवानी ने ये बात साफ-साफ सार्वजनिक रूप से वीडियो में बताई थी कि अब मैं किसी भी प्रकार का अपना कोई पैसा वापस नहीं लूँगी, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं रहे हैं, तो अब उस पैसे का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने साफ-साफ इस बात की जो है घोषणा की थी कि मैं जो है कोई अपना पैसा वापस नहीं लूँगी। उसके बावजूद महिलाएँ इस प्रकार का कमेंट कर रही हैं। अब साथियों, वहीं पर बात करते हैं एक तीसरे कमेंट की। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने मेरे वीडियोज़ पर कमेंट किए हैं तंज कसते हुए। पहले तो एक उस वीडियो पर कमेंट उन्होंने किया जिस पर मैंने बात की थी कि जब यीशु को शिवानी की मम्मी ने मारा था। उस वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया मेरे लिए कि उनकी भाषा पहले देखिए, एक महिला होकर। और उनके चैनल को जब मैंने खोल कर देखा तो उस पर लिप सिंक वाले वीडियो पड़े हुए थे, कहीं किसी डायलॉग पर, कहीं किसी कहना चाहिए गाने पर, और 2-4 ब्लॉग पड़े हुए थे जिस पर 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से व्यूज़ थे। तो उनका कहना ये था कि बहुत ज्ञान दे रहा है। मेरे लिए उन्होंने ये बात कही कि चाहे खुद के बच्चे अपने घर पर इसकी बात ना मानते हों। अब इनकी भाषा शैली देखिए कि किस प्रकार की भाषा शैली है कि बहुत ज्ञान दे रहा है। अब ये अपने आप को पढ़े लिखों में अपनी गिनती करा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा सभ्य परिवार की, और अपने वीडियोज़ के हिसाब से ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हमको पता नहीं क्या आता, और इनकी भाषा ये। अब मैं इन मोहतरमा से ये पूछना चाहूँगा कि मेरे घर पर मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसका तुमको अंदाज़ा कैसे हुआ? क्या तुम कभी मेरे घर पर आई हो जो तुमको ये मालूम है कि मेरे बच्चे मेरे बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? या मेरे घर का क्या माहौल है ये तुमको क्या मालूम है? लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे लगता है, और मैंने इनको रिप्लाई भी दिया, कि तुमने तो अपने माँ-बाप का पैसा बर्बाद किया है। क्योंकि संस्कार नाम की जो चीज़ होती है वो तुम्हारे अंदर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। और मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी छाया से बचे रहें, कम से कम उनके अंदर तो दूसरों का मान-सम्मान करने की भावना या संस्कार आ जाएँ। और साथियों, इनका एक और कमेंट आया है मेरे एक वीडियो पर, जिस पर इन्होंने ये कहा है, मेरे वीडियो बनाने पर आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि हमेशा शिवानी के विषय में बात करते हो, दूसरों के विषय में बात करते हो, उसी से व्यूज़ कमाते हो, अपना भी कुछ दिखा लिया करो, तुमको शर्म नहीं आती है? अब मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति बात करता जो यूट्यूब पर ना होता, कोई ऐसी फर्जी आईडी बनी हुई होती, और अगर वो ये बात करता तो चल भी जाता। हालाँकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ चलती रहती है कि रिएक्शन चैनल जो लोग चला रहे हैं या जो रिएक्शन देते हैं वो कुछ अपना दिखाते ही नहीं हैं। और मुझे तुम्हारे ऊपर आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक यूट्यूब चैनल चला रही हो, और तभी तुम 1 साल से लगी हुई हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि तुमको यूट्यूब की पूरी जानकारी ही नहीं है। तुमको ये पता ही नहीं है कि यूट्यूब में एक रिएक्शन कैटेगरी भी होती है, और आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी विषय पर, किसी भी यूट्यूबर पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और रिएक्शन चैनल में जितना दिमाग लगाना पड़ता है, जितना अपना काम दिखाना पड़ता है, उतना शायद ही किसी चीज़ में या किसी फील्ड में दिखाना पड़ता हो। मैं दूसरे फील्ड की यहाँ पर
बुराई नहीं कर रहा हूँ या ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं या दूसरे चैनल चलाते हैं उनको मेहनत नहीं लगती है। सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन बात यह है कि किसके विषय में आपकी क्या राय है, किसके विषय में आपको कौन से तथ्य जनता के सामने रखने हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों में समय लगता है, दिमाग लगता है। दूसरी एक चीज़, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसमें मैं ही हूँ, इसमें शिवानी नहीं है मेरे साथ। हाँ, ये बात अलग की है कि अगर कोई बात होती है, कोई टॉपिक होता है तो उनके विषय में बात की जाती है, और इसीलिए यूट्यूब इन चैनलों को मोनेटाइज करता है, इन चैनलों पर अर्निंग होती है, रुपया पैसा देता है, जो कि हमको भी मिलता है। और तुम्हारी इसी छोटी सोच के कारण तुम 1 साल से लगी हुई हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, और आगे 10 साल तक तुम लगी रहोगी तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं ये चीज़ दूसरों के लिए जल्दी कहता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बात से ये कह रहा हूँ कि तुमको अभी यूट्यूब का यूँ नहीं मालूम। केवल कैमरा उठा के और वीडियो बना के लिपसिंग करके डाल देने से कोई यूट्यूबर नहीं हो जाता है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपको लोग किस चीज़ में देखना पसंद करते हैं, या आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या दिखा सकते हैं लोगों को। अब ये तो है नहीं कि हमारे बाप दादा ने ये चीज़ पकड़ा दी हो, कोई बिजनेस होता है कि उन्होंने हाथ पकड़ा दिया कि नहीं बेटा तुम चाहे मर जाओ, चाहे तुम्हारा पूरा खानदान मर जाए, लेकिन तुमको यही बिजनेस करना है। ऐसा तो है नहीं। यूट्यूब पर भी तमाम कैटेगरी हैं, तो ये तो किसी ने कहा नहीं है कि नहीं अब तुमको केवल लिपसिंग ही करनी है तुम्हारी तरह। अब ब्लॉगिंग करो तो ब्लॉगिंग चले या ना चले उससे मतलब नहीं, चाहे 2-4 व्यू जाएँ, लेकिन वही करो। तो इस क्षेत्र में जिस चीज़ में जिसको जो महारत हासिल होगी और जिस पर सफलता मिलेगी, आदमी वही काम करेगा। मैंने ब्लॉगिंग करके भी देखी, मैंने लिपसिंग करके भी देखी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे रिएक्शन वीडियो लोगों को पसंद आते हैं तो मैं रिएक्शन का काम कर रहा हूँ। लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि हम लिपसिंग करेंगे, गाने पर मुँह चला देंगे, थोड़ा बहुत कमर हिला देंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो बस यही करती रहो, होना करना कुछ नहीं है। दूसरी एक बात तुमने ये कहा कि शर्म नहीं आती है, शर्म क्यों आए भाई? शर्म किस काम में आती है तुम ही बता दो, तुम तो लेडीज हो, तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम होगा कि शर्म व्यक्ति को किस काम में आती है। भाई शर्म आने के लिए कौन सा चोरी का काम हो रहा है, कौन सा डकैती का काम हो रहा है, कौन सा अवैध काम हो रहा है। अगर ऐसा कुछ काम होता तो यूट्यूब हमारे चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करता, जनता हमारे वीडियो ही नहीं देखती, हमको पैसा ही नहीं मिलता, तो किस बात की शर्म है। और दोस्तों मैं कई बार अपने वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ये जो शर्म वाली बात है, ये अक्सर सभी क्रिएटरों के सामने ये दिक्कत आती है, लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। अगर शर्म वाली बात है, मैंने कई बार बताया, तो फिर जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, जितने भी अखबार चल रहे हैं, या मीडिया से संबंधित जितनी भी प्लेटफॉर्म है, इन सबको शर्म आनी चाहिए, इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका तो पूरा कंटेंट आधारित है दूसरों की खबरों पर। आप किसी भी न्यूज़ चैनल के मालिक को जानते हैं, उनके घरवालों को जानते हैं? बताइए आप। या वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको पता है? किसी अखबार के मालिक को आप जानते हैं? लेकिन जो अखबार चल रहे हैं, जो मीडिया चैनल चल रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, वो खबरें तो दूसरों को ही दिखाते हैं, देश दुनिया की खबरें दिखाते हैं आपको, तो उनका तो पूरा कंटेंट इसी पर आधारित है। तो तुम्हारे हिसाब से तो फिर उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए। तो बात ये है कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इनके अपने अंदर कुछ है नहीं, ये रिएक्शन देने की भी हालत में नहीं है। इनको बस यही है कि कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, थोड़ी सी कमर मटकाओ, थोड़ा सा मुँह चलाओ, और इन्हें लगता है कि हम यूट्यूबर बन गए। और सबसे कमाल की बात है कि जब लेडीजें, महिलाएं शिवानी का विरोध करती हैं, तब मुझे लगता है कि बताओ, महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है। कोई ये नहीं देख रहा है कि उस लड़की ने कितना संघर्ष किया, किस तरह से जो है मुकाम हासिल किया। आज की तारीख में आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि अरियारी में जितने भी चैनल चल रहे हैं, बताइए, वो सब शिवानी की दम पर चल रहे हैं, और कोई भी शिवानी का एहसान नहीं मान रहा है। जो भी वहाँ पर चैनल बना रहा है, पहले ही वीडियो से 40,000 50,000 आ रहे हैं। अरियारी में बनने वाले चैनलों ने, जितने भी टिप्स देने वाले चैनल हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उन सबके मुंह पर तमाचा मारा है। जो हमेशा टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, इस टाइम पर वीडियो डालो, ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, दुनिया की ये चीज़ें बताते रहते हैं, उन सबके मुंह पर तमाचा मारा है। जिनको केवल ये आता है कि मोबाइल उठा के वीडियो बनाओ, डाल दो, यूट्यूब खुद ही अगर उसकी गर्ज पड़ेगी तो तारीख और समय लिख देगा उस पर। टाइटल भी जिनको लगाना नहीं आता है, उनके वीडियो 40,000 50,000 पर जा रहे हैं। तो अब ये क्या, ये सब शिवानी ने जो इनकी फेस वैल्यू बना रखी है, उस हिसाब से वीडियोज पर व्यू जा रहे हैं। अब इस पर कोई भी, मैं तो सबसे कहूँगा, चैलेंज करता हूँ, जितने भी यूट्यूब टिप्स देने वाले क्रिएटर हैं, बड़े से बड़ा, वो इस पर बात करके दिखाए कि आखिर उनके व्यूज क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या उन्होंने उसमें कर दिया, ऐसी कौन सी सेटिंग लगा दी। लेकिन उस लड़की का एहसान कोई मानने को तैयार नहीं है। सबको यही लगता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो हमारा चेहरा मोबाइल पर आते ही वायरल हो गया, या सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। तो ये जो कुछ महिलाएं शिवानी की दुश्मन बनी हुई हैं, जिनको ये लगता है कि शिवानी ने जो पैसा दिया है उसको वापस लेने के लिए सामान मंगा लिया, या जिनको ये लगता है कि शिवानी का पैसा नहीं फला इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, या जो महिलाएं ये कह रही हैं कि बस दूसरे के नाम से व्यूज ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है वो तो मैंने देख लिया तुम लोगों के चैनल खोल के, कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम क्या कर सकती हो। इसलिए दूसरों को ज्ञान देना बंद करो। बहुत सारे रिएक्शन चैनल मैंने आज देखा है, 1-2 वीडियो में कुछ महिलाएं, कुछ यूट्यूब चैनल वाले इस चीज़ से परेशान थे कि उनको लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि वो हमेशा शिवानी पर बात करते हैं। तो अगर ये बताओ, शिवानी पर बात ना करें तो फिर बात करने काबिल है कौन उस क्षेत्र में, किसके ऊपर बात की जाए। और जिसके ऊपर बात की जाएगी तो फिर उसकी कमियां ही नजर आएंगी, क्योंकि अच्छाइयां तो किसी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं, सबकी बात कर लो शिवानी को छोड़ के। ये सारे लोग गरीबी का रोना रोते हैं पहले यूट्यूब चैनल खोलने से पहले, और उसके बाद में कंट्रोवर्शियल ब्लॉग डालते हैं, और उसी से उनके व्यूज आते हैं। अभी 1-2 लोग जिनके अभी हालिया चैनल बने हैं, जिन्होंने, खैर शिवानी के विषय में तो कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे लगा कम से कम अगर इन्होंने नहीं की है, शिवानी से अपनी बनाकर चलेंगे, लेकिन वो भी इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने भी अपने मन से ही शिवानी से दूरी बना ली, जबकि उनका शिवानी से कोई विवाद नहीं है। अब ये टॉपिक साथियों दूसरा है, इसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन बात इन कमेंटों की कर रहे हैं कि जो औरतें औरतों की दुश्मन बनी हुई हैं या जो महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बनी हुई हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर अरियारी में फिर ऐसा दूसरा यूट्यूबर कौन है जिसके लिए अच्छी बात की जाए। तो जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको देखते हैं, जिसको शुरू से हमने देखा है, जिसमें हमें कोई कमी नजर नहीं आती है, हम तो उसी के विषय में बात करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ रखेंगे जनता के सामने। अपने निजी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कैसा हो हम लोग वहाँ देखने नहीं जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखता है हम लोग उसी हिसाब से अपना रिएक्शन देते हैं। शिवानी के लिए हमको जैसा दिखता है, अभिषेक भाई के लिए हमको जैसा दिखता है, हम उसी हिसाब से रिएक्शन देते हैं। दूसरे लोगों ने जो वहाँ पर किया उनके लिए हमको जैसा दिखाई पड़ता है, हम उस हिसाब से रिएक्शन देते हैं। हमारा ना तो किसी से पर्सनल कोई बैर है और ना ही हमारी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी है कि हम उनके लिए जो है गलत बोलेंगे। और खासकर मेरे वीडियोज़ में तो आप लोग ये देखते ही होंगे कि ना ही कोई गलत भाषा का इस्तेमाल होगा, ना ही किसी को इस हद तक मैं कहता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा खराब लग जाए। हाँ, बस ये ज़रूर है कि अगर मैंने किसी की कोई बात बताई है, तो वो मुझसे उस बात पर बात तो कर सकता है और बात करने में कोई बुराई नहीं है। भाई अगर किसी को मेरे अंदर कोई कमी नज़र आएगी, तो वो मुझसे पूछेगा, बात करेगा उस विषय पे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलता हूँ, तो मेरे लिए भी कोई गलत नहीं बोलेगा। फिर जब इस तरह के कमेंट अपने वीडियो पर आते हैं, तब ये लगता है कि बताइए जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, जिन व्यक्तियों को मैंने देखा भी नहीं, खासकर जिन महिलाओं ने कभी भी जो ये कहती हैं कि अपना कुछ दिखाओ, मेरे जब ब्लॉग वीडियो पढ़ते थे तब कभी झाँकने तक नहीं आई, और अभी अगर मैं ब्लॉग वीडियो डालना शुरू कर दूँ तो दूर-दूर तक इनका कोई पता भी नहीं रहेगा। वो आकर मुझे ज्ञान देती हैं कि अपना कुछ दिखाओ। अरे हम तो अपना बहुत कुछ दिखाएँ, तुम देखने को तो तैयार हो, तब तो हम अपना कुछ दिखाएँ। अगर मैं ब्लॉगिंग करने लगूँ तो दोबारा कोई यहाँ पर झाँकने नहीं आएगा। तो मेरा जिस क्षेत्र में काम चल रहा है, जिस क्षेत्र से मुझको व्यूज आ रहे हैं या जिस क्षेत्र पर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, काम तो मैं वही करूँगा। कि केवल तुम्हारे कहने से जो है मेरा आत्मविश्वास डिग जाएगा या मेरा आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसलिए ज्ञान देना बंद करो। अगर किसी भी क्रिएटर के वीडियो तुमको अच्छे नहीं लगते हैं, तो तुम उनको देखना बंद कर दो। और ख़ास तौर पर उन महिलाओं से ये कहना चाहूँगा जो वीडियो बनाती हैं, जो यूट्यूब में काम करती हैं, बजाय किसी को कोसने के, बजाय किसी को ज्ञान देने के, तुमको उनसे सीखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि इसके व्यूज आ रहे हैं या इसका यूट्यूब चैनल ठीक-ठाक चल रहा है। और हम 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगे पड़े हैं और हमारे वही 30, 40, 50 व्यूज आ रहे हैं। तो इस पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो जो है कुछ फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। कल का वीडियो मैंने डाला था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा कि शायद नहीं लगेगा। इससे मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े से फ़नी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे इस तरह के और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। बाकी आज के वीडियो के विषय में आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा अगले किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।